तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे अपनी सेकेंड थ्योरी जो कि है ब्रोल्स्टन एंड लॉरिस थ्योरी। अभी इसमें क्या है ना, एक्चुअली देखो अभी हम लोगों ने सबसे पहले किसका डिस्कस किया था, आरएनएस थ्योरी का। अभी आरएनएस थ्योरी की मिस्टेक, उसकी जो भी उसने थ्योरी जो भी रिप्रेजेंट की थी, उस थ्योरी के अंदर कैसे था, कुछ ना कुछ गलतियां थी। हम लोग गलतियां बोल सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस थी। वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि भाई एसिड किसको बोल रहे हो, बेस किसको बोल रहे हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो अगर सब्सटेंस में हाइड्रोजन है तो वो एसिड है, OH है तो बेस है। तो ये चीजें सारी सब पे नहीं हो रही थी। हमने देख लिया कि उसमें लिमिटेशंस थी, कुछ चीजें थी वो प्रूव नहीं हो पा रही थी, पूरी तरह से वो बैठ नहीं रहा था। तो उसके बाद में दो साइंटिस्ट आए, एक था जेएन ब्रोस्टेड और एक था टीएम लॉरिस। तो इन दोनों ने क्या किया कि 1923 में इन दोनों ने अपनी एक खुद की थ्योरी दे दी कि भाई ठीक है, चलो आरएनएस की थ्योरी पूरी नहीं हुई, लेकिन हम लोग जो थ्योरी दे रहे हैं ना वो 100% परफेक्ट है और उसके अंदर कुछ भी मिस्टेक नहीं है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है। ऐसा उन्होंने बोल के उन्होंने एक थ्योरी रिप्रेजेंट की। तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी को एक और बोला जाता है कि इस थ्योरी को जो है ना ब्रोल्स्टन एंड लॉरिस थ्योरी के अलावा इसको ऐसे ही बोला जाता था, ब्रोल्स्टन एंड लॉरिस प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी बोला जाता था। क्योंकि क्या होता था, उनकी थिंकिंग किस लिए थी और उनको ये थ्योरी क्यों बोला जाता था, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एसिड को क्या कहा था कि द सब्सटेंस विच हैज द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन ओके टू अनदर सब्सटेंस, उसको हम लोग एसिड बोल देंगे। उन्होंने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम लेते हैं और उसके पास कैपेसिटी होती है या फिर आप बोल सकते हो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो डोनेट कर सके प्रोटॉन किसी और सब्सटेंस को, मतलब जो सब्सटेंस के साथ में आप रिएक्शन कर रहे हो अगर वो उसको अपना एक प्रोटॉन दे देता है तो उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो भी एसिड होता है वो अपना एक प्रोटॉन जो है वो जिस सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट कर रहा है उसको देता है। तो उनके अकॉर्डिंगली अभी देखो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन अगर आपको ऐसा मत, मैं आपको बताता हूं प्रोटॉन मतलब ये देखो, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये P यहां पे प्रोटॉन होता है अंदर एटम के अंदर। बट एक्चुअली प्रोटॉन्स मतलब क्या होता है ना, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि उसने एक अपना स्पीसीज जो है दूसरे को दिया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर कर लेता है तो प्रोटॉन दिया है, ऐसा आप बोलोगे। तो वो प्रोटॉन जो है ना वो प्लस चार्ज उसके अंदर आ जाता है, जब भी वो किसी को प्रोटॉन देता है तो उसके अंदर प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे प्रोटॉन्स हो गए। तो प्रोटॉन्स जो है वो एक प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा, यानी एक जो स्पीसीज जो है उसका वो दूसरे को दे देता है पेयर करने के लिए, उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा तो सामने वाले को नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। सो ये प्रोटॉन को जब देगा तो पॉजिटिव चार्जेस कैरी कर लेगा, पॉजिटिव आयन देगा वो हमारा, ऐसा उनका कहना था। कि अगर समझ लो अगर आप H2O अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि वो एक H+ आयन दे रहा था, पॉजिटिव चार्जेस उसमें आ रहे थे, तो उसको वो प्रोटॉन डोनेट किया, ऐसा उनको कहना था। तो ये हो गया हमारा सिंपल डेफिनेशन की टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज द एसिड। और दूसरा जो बेस का उन्होंने क्या बोला था, सब्सटेंस हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो हमारा बेस बन जाएगा। जैसे कि यहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि NH3+ HCl NH4+ आ रहा है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है मतलब उसने डोनेट किया है तो ये एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, मतलब उसमें आपको एक बेस मिल जाएगा और एक एसिड मिल जाएगा, ऐसा उनका कहना था। तो वो उनको बेस बोल रहे थे। अभी क्या हुआ ना, उनकी जो थ्योरी थी ना उसके अंदर हमें एक और, ये तो सिंपल हो गया कि भाई जो भी सब्सटेंस रहेगा वो डोनेट कर देगा तो वो हमारा एसिड हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे डोनेट अगर आप देखोगे तो कैसे आपको डोनेट दिख रहा है, ये देखो HCl था प्लस वाटर के साथ में रिएक्शन हुआ उसने क्या किया, उसका जो फॉर्म बना था वो क्या था, H3O बना, मतलब उसने अपना एक H जो है इसको दिया है, किसको दिया है, OH को, है ना, बराबर है। तो उसने एक H अपना H2O को दे दिया, हाइड्रोजन उसने दे दिया, मतलब उसने डोनेट किया है एक प्रोटॉन और वो इसको डोनेट किया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, डोनेट कर रहा है
तो प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसलिए ये इसके पास डोनेटिंग कैपेसिटी है, तो हम लोग उसको एसिड बोल रहे हैं। यहां पे NH जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए हम लोग उसको बेस बोल रहे हैं। वो HCl के पास से एक H ले लेगा, है ना, तो इसलिए उसको ऊपर उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमें बेस मिलेगा वापस से। सो इसलिए उसको यहाँ पे हमें जो है एक बेस मिल जाता है। बेस का आपको समझ में आ गया कि वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बेस भी समझ में आ गया आपको और एसिड भी समझ में आ गया। अभी हम लोग एक और कंसेप्ट इसके थ्रू से आया था, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस कैसे बनता है। यहाँ पे हमें ना दो पेयर मिल जाते हैं एसिड और बेस के। कैसे मिलते हैं बताता हूँ। अभी जैसे HCl लिया और वाटर लिया, हमने उनका रिएक्शन किया, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद में क्या दे रहा है वो H3O प्लस दे रहा है प्लस Cl माइनस दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एसिड है, ठीक है, ये बेस है, वापस से हमें एसिड मिल रहा है, फिर हमें बेस मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मली अगर देखें हम लोग तो हमें ये वाले देखो यहां पे एक एसिड बेस पेयर मिल रहा है, ये भी एक एसिड बेस पेयर हो गया। ये जो था पहले बेस था, एसिड बन गया यहाँ पे भी एसिड था, बेस बन गया यहाँ पे। तो दो दो पेयर आपको मिलेगा जब भी आप रिएक्शन करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये एसिड यहाँ पर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे एसिड था, इसके पास देने के लिए है, ठीक है ना, एसिड देने के लिए है। ये इसने क्या किया है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, ओके। ये देखो ये H3O है, ये आगे क्या करेगा, H को रिलीज कर देगा और H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर से ये देगा एक डोनेट, तो ये फिर से एसिड है। और यहां पर क्या हो रहा है ना, ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको बैक करेंगे ना तो ये क्या करेगा, Cl क्या करेगा, इसके पास से H ले लेगा और HCl बन जाएगा, मतलब ये एक्सेप्ट करने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस बोल रहे हैं और इसको एसिड बोल रहे हैं। तो ये एसिड से वापस से बेस से वापस एसिड बनने वाला है, क्योंकि वो फिर से डोनेट करेगा। देखो यहाँ पे एक ये जो है ना, ये आप ध्यान में रखो, ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये जो है ना, ये वापस रिवर्स रिएक्शन हो सकता है, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन का साइन है ये। मतलब यहाँ पे HCl प्लस वाटर जो है ना, वापस से रिएक्शन होके HCl और वाटर बनेगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको बोला कि दो चीजें हमें यहाँ पे मिलती है, एसिड और बेस के दो पेयर मिल जाएंगे। ये एसिड था, यहाँ पे जाके जब बेस में कन्वर्ट होगा वापस से वो एसिड बन सकता है अगर उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा तो, है ना। मतलब वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके HCl बनेगा, एसिड बनेगा, है ना। तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए ये बेस है, ये वापस से डोनेट करेगा ताकि वो एसिड बना, यहाँ पे देखो वापस से डोनेट कर पाएगा HCl होने के बाद में वाटर को, इसलिए वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मली आपको बस इतना समझ में आना है कि जो भी डोनेट करेगा प्रोटॉन वो हमारा एसिड होगा, जो भी एक्सेप्ट करेगा वो हमारा बेस होगा। तो इसके बेसिस पे कॉन्जुगेटेड एसिड और बेसिस भी हमें ध्यान रखना है। कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस किसको बोलेंगे, जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो हमें एसिड और बेसिस दोनों देगा, तो दो पेयर बनेंगे वहां पे। कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में, दोनों साइड में जो आपको एसिड बेस रहेंगे वो दोनों पेयर्स रहेंगे। इन शॉर्ट, जो बेस रहेगा आगे जाके आपको एसिड देने वाला रहेगा, या बेस रहेगा वो आगे जाके एसिड देने वाला रहेगा। तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड और बेसिस रहेंगे, और ये हमारे एसिड और बेस। आपको एकदम नॉर्मली आपको इसमें क्या याद रखना है, अगर ब्रोंस्टेड और लॉरेंस अगर आपको थ्योरी पूछी जाती है तो आपको यहाँ पे बताना है, दिस सब्सटेंसेस व्हिच हैज द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एसिड्स, और द सब्सटेंसेस व्हिच हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज बेसिस। ये नॉर्मल आपको याद रखना है। और आपको दूसरा इसमें जो कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ जो हमने बताया है यहाँ पे, उसके अंदर आपको डायरेक्टली मेंशन करना है कि द सब्सटेंसेस व्हिच हैज द टेंडेंसी टू, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो HCl प्लस H2O का, और यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर ऑफ जो है आपको एसिड एंड बेसिस का आप मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारी सेकंड थ्योरी भी हो गई है। अब हम लोग इसके आगे हमारी नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें नॉर्मली हमारी लिमिटेशंस नहीं आ रही है,
इसमें कोई भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन के हिसाब से देखा जाए तो ये थ्योरी एकदम प्रॉपर है, जो भी एसिड्स और बेसिस होते हैं वो इसी तरह से वर्क करते हैं।